Assalamu alaikum 7 class. This is our lecture number 5 and how are you all? कैसे हैं आप सब? Hope you're all fine. Uh, Previously we are done with our first quiz and our worksheet. Uh, Two things that I want to discuss. The first one is actually the pattern of that worksheet. The first one was the orientation or the arrangement of the atoms. ठीक है. काफ़ी स्टूडेंट्स को उस चीज़ में प्रॉब्लम ये था कि इट वाज नॉट क्लियर, दे वर नॉट क्लियर कि सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स का क्या पैटर्न होगा. दैट वाज एक्चुअली द वर्ड पैटर्न. तो सॉलिड में जो आपको टर्म राइट करनी थी दैट वाज अबाउट रेगुलर पैटर्न. लिक्विड्स में भी रेगुलर पैटर्न है बट विथ स्पेसिंग, और गैसेस में इरेगुलर पैटर्न ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैं. Rest of the points was clear. Then एक और पॉइंट था दैट वाज अबाउट द स्पेसिंग कि मॉलिक्यूल्स में कितनी स्पेसिंग है. तो सॉलिड में आपको पता है कि सॉलिड में जो स्पेसिंग है वो बहुत ही कम है, निग्लिजिबल होती है. लिक्विड में कंपैरेबल टू द सॉलिड थोड़ी सी ज़्यादा हमारे पास स्पेसिंग आ जाती है, और गैसेस में हमारे पास मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी सेपरेटली अपार्ट होते हैं. ओके, देन यू हैव सॉल्व्ड योर टेस्ट योरसेल्फ, second test yourself, and good luck and best of luck for all that students and excellent who do their worksheet and send me within 10 minutes. Well done for them. There are the few students from the 7 green and there are the few students from the 7 blue class as well. Okay, today what we are talking about, today our topic is the transfer of heat. Heat, from the very start of the chapter we are cleared with the terms heat and temperature. दोनों में difference को अपने mind में रखिएगा. Temperature क्या था? That was actually the degree of hotness and coldness of the body. And heat क्या था? How much a body is hot and cold. ठीक है, तो वो उसकी क्या होगी? उसकी हीट है. अब अगर हम कंसीडर कर रहे थे, एक एग्जांपल हमने ली थी कि एक स्टूडेंट है दैट इन द विंटर सीजन हिज हैंड आर टू कोल्ड, और वो अपने क्लास वालों से मिलता है दैट इज़ कंपेरेबल टू दैट स्टूडेंट, उसके हैंड थोड़े से गर्म है. सो व्हाट हैपन इफ़ यू शेक हैंड, तो क्या होगा? देयर विल बी अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम द वार्मर बॉडी टू द कोल्डर वन. सो एक्चुअली क्या हो रहा है? हीट ट्रांसफ़र हो रही है. अब नाउ हीट, हाउ द हीट इज़ गोइंग टू ट्रांसफ़र. कि हीट, एक स्टूडेंट जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है और एक जिसका टेम्परेचर लो है, कैसे हीट जो है वो उस बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही है. दिस इज़ अ क्वेश्चन. फिज़िक्स गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन, एंड according to the physics there are the three methods through which heat can transfer. The first one, that is conduction, second is convection, and the third one is radiation. Conduction happens in solid. अगर आपके पास कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इफ़ यू हैव अ सॉलिड मटेरियल, तो उसमें हीट ट्रांसफ़र होगा ड्यू टू द कंडक्शन. ठीक है. देन कन्वेक्शन, लिक्विड और गैसेस में हमारे पास जो हीट ट्रांसफ़र होता है दैट इज़ ड्यू टू द कन्वेक्शन. हम वन बाय वन तीनों प्रोसेसेस को इन डिटेल स्टडी करेंगे. ठीक है. एंड रेडिएशन, इट्स अबाउट समथिंग जहाँ पे हमारे पास कोई मीडियम एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है, बट वी हैव टू ट्रांसफ़र अ हीट. फॉर एग्जांपल सन है, दैट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ द हीट, और अर्थ तक सनलाइट आती है. ठीक है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है सन से अर्थ की तरफ, बट दरम्यान में तो स्पेस भी आ जाती है. तो देन हाउ हीट कैन ट्रांसफ़र? हीट इज़ ट्रांसफर थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. ठीक है, तो वहाँ पे हम रेडिएशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं. सो वन बाय वन हम तीनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे in our lectures. So our first lecture is conduction. So conduction को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. Let's try with an example. कंसीडर करें इफ़ यू आर कुकिंग समथिंग और आपने एक आयरन मेटल हैंडल वाला कोई भी स्टिरर पकड़ा हुआ है. ठीक है, कोई भी ऐसा स्पून है दैट इज़ मेटालिक इन नेचर. अब आप उससे कोई भी चीज़ जो है वो
कंसीडर यू आर मेकिंग ऑमलेट, और ऑमलेट बनाने के लिए इफ़ यू हैव टेकन द स्पून, वो जो स्पून आप यूज़ कर रहे हो दैट इज़ मेटालिक इन नेचर, व्हाट विल हैपन, नीचे आपने का स्टोव ऑन है, फायर ऑन है, आफ्टर फ्यू सेकेंड अगर आप उस स्पून को टच करोगे तो इट बिकम हॉट। देन हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आपने जब स्पून लिया था दैट वाज कोल्ड, बट आफ्टर फ्यू सेकेंड वो स्पून आपके पास क्या है, हॉट इन नेचर है, हॉट हो गया। अब एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंडक्शन का प्रोसेस हुआ। अब कंडक्शन क्या थी, स्पून भी मेटालिक इन नेचर है, आप जिसके ऊपर एग फ्राई करें इन योर फ्राइंग पैन और समथिंग, वो भी आपके पास सॉलिड इन नेचर है। तो इट मीन्स यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू द कोल्डर वन, तो दैट इज़ एक्चुअली द कंडक्शन। बिफोर, अब कंडक्शन को जब क्लियर करेंगे, हमने एग्जाम्पल में देखा मेटालिक स्पून का वर्ड मैंने यूज़ किया था। So before conduction we should know about the terms. The first one, metals क्या होती हैं, the material that is a good conductor of heat and electricity. ठीक है, हर वो चीज़, हर वो मटेरियल जिसमें से हीट ट्रांसफ़र हो सकती है दैट इज़ कॉल्ड मेटल, और जिसमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती दैट इज़ कॉल्ड नॉन मेटल। अब जिसमें से हीट ट्रांसफ़र हो सकती है उसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टर, और जिस प्रोसेस के थ्रू मेटल्स में हीट ट्रांसफ़र होती है दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड कंडक्शन। अब इंसुलेटर्स में, नॉन मेटल्स में तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, सो दैट इज़ कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक है, सो अगर मेटल्स की एग्जांपल करती हूँ तो मेरे पास आपने जो मेटल स्पून यूज़ किया था दैट मेटल स्पून इज़ अ कंडक्टर, और आपके पास एयर, प्लास्टिक, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। सो कंडक्शन के प्रोसेस को स्टडी करते हैं, हाउ हीट इज़ ट्रांसफर्ड एक्चुअली इन सॉलिड्स। ठीक है, मेटल्स में हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है, इस प्रोसेस को समझने के लिए विल डू एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वी हैव टेकन एन आयरन रॉड, दिस इज़ आर आयरन रॉड। आयरन रॉड क्योंकि मेटल है, सॉलिड है, तो सॉलिड में हमने पढ़ा है इन द प्रीवियस लेक्चर्स द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न, और इनके दरम्यान में स्पेसेस निग्लिजिबल होते हैं, ना होने के बराबर। ठीक है, आई हैव टेकन एन आयरन रॉड, ठीक है, एट वन एंड आई हैव प्लेस्ड अ कैंडल टू हीट इट अप। व्हेन आई लिट द कैंडल ऑन, जब मैंने कैंडल ऑन की, व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो एटम्स थे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो हैं, दे आर कंसिडर कर लें इन अ प्रीवियस लेक्चर, एक तो हमारे पास सॉलिड है, एक चीज़ है रेगुलर पैटर्न है, स्पेस कम है, और वाइब्रेशनल मोशन है। ये तीन चीज़ें, इन तीनों चीज़ों को माइंड में रखें। रेगुलर पैटर्न है, स्पेस जो है वो इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम है, और वाइब्रेशनल मोशन है। अब जैसे ही वी हैव सेट द कैंडल ऑन, हमने कैंडल को ऑन किया, व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जितने भी एटम्स हैं दे आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, स्पेसिस कम है, दे आर वाइब्रेटिंग अबाउट द मीन पोजीशन। जैसे ही कैंडल ऑन करेंगे दे विल गेन द एनर्जी, वो एनर्जी को गेन करेंगे, और उनकी वाइब्रेशन जो कि पहले इतने एरिया में वाइब्रेट कर रहा था एटम, इतने एरिया में, अब वो ज़्यादा स्पेस के अंदर जो है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो अपनी स्पेस में ज़्यादा, पहले अगर इतने एरिया में वाइब्रेट कर रहा है, अब वो इतने एरिया में वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। तो इट मीन्स अगर इसकी वाइब्रेशन ज़्यादा है, और एनर्जी का, हीट का ये प्रिंसिपल है कि इट हैज़ टू ट्रांसफ़र, कोई भी चीज़ हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके नहीं रख सकती है, इट शुड हैव टू गिव इट आउट। सो यहाँ पे जो एटम है जिसने हीट एब्जॉर्ब की थी, ये अपनी हीट को ट्रांसफ़र करेगा टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल और द नेक्स्ट एटम। ये भी एटम क्या करेगा, हीट इसने जो इससे मिली थी, अब वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर रहा है, इट विल ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट वन, ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट वन, ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट वन, अल्टीमेटली सो ऑन, कि एट द वेरी स्टार्ट हमारे पास जो हीट ट्रांसफ़र यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इट विल रीच टू द
एंड ऑफ द आयरन रॉड, लास्ट के ऊपर हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम क्या करते हैं ऑन द वेरी स्टार्ट, कि जब हमने कैंडल को ऑन किया था तो हमें आयरन रॉड का सिर्फ वन एंड जो है वो हमें हीटअप मिलेगा और दूसरा एंड जो है वो ठंडा था। अब क्या है, क्योंकि एटम्स एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड हैं, इंटरस्पेसिंग कम है, वाइब्रेशनल मोशन है, जैसे ही एटम्स ने हीट एब्जॉर्ब की इट विल ट्रांसफर देयर हीट टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, नेक्स्ट एटम या नेक्स्ट पार्टिकल को, और अल्टीमेटली इट विल रीच टू द अदर एंड। ठीक है, जब ये दूसरे एंड पे पहुंच गई तो आपके पास क्या होगा, जो हीट थी वो फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड जो है वो हमारे पास ट्रांसफ़र होगी। दिस वॉज एक्चुअली द कंडक्शन। ठीक है, आई होप यू आर ऑल क्लियर। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। Okay, let's talk about your book. Firstly, what you have to do, this is your example. You cannot stir hot soup with a metallic spoon, but not for a too long because metal है, heat transfer हो जाएगा, it will become hot. What you have to do, uh, important words are highlighted. Heat can travel through the solids and by the process through which the heat travel to the solid is called conduction. ठीक है, यहाँ पे we have the definition of the conduction, that is the movement of heat through a solid such as metal is called conduction. So we have two terms, metals and we have non-metals. Metals क्या हैं, are the best conductor of heat because heat can travel through them easily, और जिसमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा. नॉन मेटल सच एज ग्लास एंड प्लास्टिक्स टेंड टू बी पुअर कंडक्टर्स बिकॉज they are called insulators because the heat cannot transfer through them because they contain pockets of trapped air. अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो अगर उनका पैटर्न देख लेते हैं तो कुछ ऐसा होता है. फॉर एग्जांपल समहाउ रेगुलर है, फिर आपके पास इरेगुलर पैटर्न मिल जाता है, फिर समहाउ रेगुलर पैटर्न नज़र आता है हमें. तो इट मीन्स इसमें ये जो पूरी स्पेस बन रही है, दिस वन एंड दिस स्पेस, ये एयर है. ठीक है, यहाँ पे क्या है, दीज आर एयर पॉकेट्स. एयर पॉकेट्स हैं और एयर को हमेशा याद रखें, इट इज़ एन इंसुलेटर. एयर आपके पास कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है. सो दैट्स वाई हमारे पास नॉन मेटालिक मटीरियल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ट्रैप्ड एयर पॉकेट्स, दे बिहेव एज नॉन मेटल्स, एज insulators. Okay, so what you have to do, underline lines ko you have to learn them out. Then this is the conduction and the kinetic theory. This is the experiment. ठीक है, on we have metallic bar. This is our candle. So the red color exhibit the hotness of that end and the yellow color seems that this end is too cold as compared to this one. So when we heat up the candle, due to the vibrational motion and energy, heat will transfer to this end. Molecules in solid object do not move, they vibrate or jiggle. They have vibrational motion. And the heat conduct from colder to the warm to the cold end. This is a warm end and this is a cold end. Make sure this could be your long question. ठीक है, अगर ये आपके पास पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन होगा, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, और डायग्राम के नीचे दिस इज़ कॉल्ड, ये जो लाइंस रिटन होती हैं, दीज आर कॉल्ड योर कैप्शंस. ठीक है, सो इनको बहुत अच्छी तरह से रिमाइंड रखिएगा और याद रखिएगा.